जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिम्बायोसिस और हम आजकल पढ़ रहे हैं इंटरेक्शंस इन द इकोसिस्टम। आज के लेक्चर में हमने सिम्बायोसिस के इंटरेक्शन को डिटेल से पढ़ना है और सिम्बायोसिस की डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे। हमारी बुक में सिम्बायोसिस की 3 टाइप्स मेंशन हैं, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म और कॉमनसेलिज्म। इंशाल्लाह इन तीनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिम्बायोसिस को समझने से कि ये बुनियादी तौर पे सिम्बायोसिस है क्या। भाई मेरा बच्चा, सिम्बायोसिस जो है इसके बारे में हम कहते हैं कि ये एक ऐसा इंटरेक्शन है इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, यानी ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दो मुख्तलिफ स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर फॉर अ शॉर्ट और लॉन्ग टाइम। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन बन गई है बेटा सिम्बायोसिस की, कि ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसके तहत दो मुख्तलिफ स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, थोड़े अरसे के लिए या लंबे अरसे के लिए। अब आप ये सुन के सोच में पड़ गए होंगे कि सर मुख्तलिफ स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म कैसे इकट्ठे रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म तो रहते हैं ना, समझ आती है फैमिलीज की फॉर्म में, ये मुख्तलिफ स्पीशीज का क्या चक्कर है। अभी जब मैं एग्जांपल्स की बात करूंगा तो आपको इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह रहते हैं। देखिए सिम्बायोसिस की आपकी बुक में 3 टाइप्स मेंशन है। बगैर कोई टाइम जाया कि हम आगे चलते हैं, पहली टाइप की बात करते हैं। सिम्बायोसिस की पहली टाइप है बेटा हमारे पास पैरासाइटिज्म। देखिए अब मैंने जो तीनों टाइप्स पढ़ानी है ना, उनमें एक बात तो तय है कि तीनों टाइप्स के अंदर जो दो ऑर्गेनिजम्स होंगे मुख्तलिफ स्पीशीज के, वो एक दूसरे के साथ रह रहे होंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं पैरासाइटिज्म। ये ऐसी सिम्बायोसिस है मेरा बेटा जिसमें दो लोग रह रहे होते हैं, ये तो कंफर्म है ना। तो होता क्या है सिम्बायोसिस के अंदर, दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच जो छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होता है, derives food फ्रॉम लार्जर ऑर्गेनिज्म। यानी ये कॉन्सेप्ट है पैरासाइटिज्म का कि हमेशा इस रिलेशन में एक बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, एक छोटा होगा, और जो छोटा होगा ही विल कीप ऑन डिराइविंग फूड फ्रॉम द लार्जर ऑर्गेनिज्म। वो लार्जर ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा होगा और इन रिटर्न और बदले में जनाब वो हार्म कर रहा होगा, उसको नुकसान पहुंचा रहा होगा। हार्म का जो वर्ड है इसका मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। तो ये पैरासाइट का ये एक ऐसा रिलेशन है बेटा जिसमें एक बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, एक छोटा होता है। छोटा ऑर्गेनिज्म बड़े से खुराक और शेल्टर वेल्टर सब ले रहा होता है, लेकिन बदले में उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है। इस ओवरऑल रिलेशन को हम कहते हैं जी पैरासाइटिज्म। अब इसमें वो ऑर्गेनिज्म जो नुकसान पहुंचा रहा होता है उसको कहते हैं पैरासाइट। यानी पैरासाइटिज्म में हमारे पास आ जाती हैं दो टर्म्स जनाब। एक टर्म होती है पैरासाइट की, वो ऑर्गेनिज्म जो नुकसान पहुंचा रहा है, और वो ऑर्गेनिज्म जिसको नुकसान पहुंच रहा है उसको हम कहते हैं मेरा बच्चा होस्ट। अब ये जो पैरासाइटिज्म है इसको हम दो मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम कहते हैं जी पैरासाइटिज्म की जो मेन टाइप्स हैं वो होती हैं हमारे पास दो। उन टाइप्स में से जो पहली टाइप है बेटा वो है जी टेम्परेरी पैरासाइटिज्म की, और जो दूसरी टाइप है वो है हमारे पास परमानेंट पैरासाइटिज्म की। टेम्परेरी पैरासाइट और दूसरी टाइप है हमारे पास परमानेंट पैरासाइट। ठीक है जी।
अच्छा, अब इन इसका फर्क समझिए, टेम्परेरी और परमानेंट पैरासाइट में फर्क क्या है। देखो बेटा, कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो कुछ अरसे के लिए अपने होस्ट के पास आते हैं और रहते हैं और उससे फूड वगैरह लेते हैं और चले जाते हैं, उनको कहते हैं टेम्परेरी पैरासाइट। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना पूरा लाइफ साइकिल ही अपने होस्ट के ऊपर गुजारते हैं, उनको कहते हैं परमानेंट पैरासाइट। एक एक एग्जांपल देता हूं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। मॉस्किटो जो है, देखिए मच्छर जो है ना, वो इंसान का एक पैरासाइट है। तो वो क्या करता है, वो आता है, हमें बाइट करता है, हमसे फूड लेता है और चला जाता है ना। मॉस्किटो इज अ टेम्परेरी पैरासाइट। ऑन द अदर हैंड, परमानेंट पैरासाइट्स में आप लीचीज की एग्जांपल ले सकते हैं। ये जो आपके सर में जुएं होती हैं, लाइसिस की एग्जांपल ले सकते हैं, लाइस की। ये परमानेंट पैरासाइट होती है, हमारे सर में ही मौजूद होती है, इधर ही जो है अपना लाइफ साइकिल पूरी जिंदगी गुजारती है, इधर ही मर मुर जाती हैं। तो इनको हम कहते हैं जी टेम्परेरी पैरासाइट्स। तो ये बेसिकली दो तरह के हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं। इसके अलावा हम पैरासाइट्स को एक और तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो क्लासिफिकेशन है मेरा बेटा एंडो एंड एक्टो पैरासाइट्स की। अब वो किस तरह से होती है उसको भी समझ लेते हैं। भाई, दो टाइप्स हमारे पास अगेन आ गई पैरासाइट्स की। एक टाइप है पैरासाइट्स की जिनको हम कहते हैं मेरा बेटा एक्टोपैरासाइट्स, यानी ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट से बाहर रहते हैं, और ऐसे पैरासाइट जो होस्ट के अंदर रहते हैं उनको कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट जनाब सबसे पहले लिव आउटसाइड द होस्ट, होस्ट के बाहर रहते हैं, होस्ट से बाहर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम गोना गिव यू पीपल एन एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पे अगेन लीचेस, लाइस, मॉस्किटो, ये सारे के सारे ना, इन सब का होस्ट हम लोग हैं, इन सब के होस्ट हम हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहते, हमारी बॉडी की सरफेस पे रहते हैं, हमारी बॉडी से बाहर रहते हैं। तो ऐसे पैरासाइट्स को हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास होते हैं जी एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं दैट लिव इनसाइड द होस्ट, जो कि होस्ट के अंदर रहते हैं। अब इनमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है मुख्तलिफ बैक्टीरिया की, वायरसेस की, हुकवर्म्स की, मुख्तलिफ किस्म के जो वर्म्स हैं जो आपके पेट के अंदर मौजूद होते हैं, वो मेरा बेटा जो है ना बुनियादी तौर पे आपके एंडोपैरासाइट होते हैं। इसके अलावा ये अभी तक जो हमने बातें की हैं, ये सारी की सारी एनिमल से रिलेटेड की हैं। जितनी भी एग्जांपल्स हमने पढ़ी है वो भी एनिमल से रिलेटेड ही पढ़ी है। एनिमल्स के अलावा प्लांट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं पैरासाइटिज्म का कॉन्सेप्ट मौजूद है। और प्लांट्स के हवाले से एक हमारे पास प्लांट है जी, जिसको हम कहते हैं डोडर प्लांट। डोडर प्लांट को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं बेटा कस्कोटा। ये डोडा या कस्कोटा प्लांट ऐसा, डोडर प्लांट या कस्कोटा प्लांट ऐसा प्लांट है जो बुनियादी तौर पे पैरासाइटिज्म करता है, दूसरे प्लांट्स को अटैक करता है और उनकी ग्रोथ खत्म कर देता है, उनसे फूड वगैरह लेके अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। तो प्लांट्स में भी हमारे पास पैरासाइटिज्म की एग्जांपल है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब पैरासाइटिज्म के बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास सिम्बायोसिस का जो दूसरा इंटरेक्शन है बेटा, उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। Now this is again going to be a very interesting one. ये जो है ये पैरासाइटिज्म का बिल्कुल उलट है, आप समझ लीजिए, जो म्यूचुअलिज्म है। अब म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बेटा कि इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है। ये एक ऐसा सिम्बायोटिक इंटरेक्शन है जिसमें बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट्स। दोनों के दोनों पार्टनर्स को, दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे का फायदा होता है, बेनिफिट होता है। एंड नाइदर ऑफ देम गेट्स हार्म्ड, और दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं होता। ये जो म्यूचुअलिज्म है ये एक ऐसा इंटरेक्शन है। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं क्विकली, ताकि आपको क्लियर हो कि इसमें होता क्या। पहली एग्जांपल है जी टर्माइट एंड प्रोटोजोआ की। देखिए जी, टर्माइट जो है वो दीमक को कहते हैं, और प्रोटोजोआ जो है ये एक खास तरह के ऑर्गेनिज्म है किंगडम प्रोटिस्टा से, जो कि एनिमल से मिलते जुलते होते हैं। अब इनकी स्टोरी लाइन सुनिए जरा, ये दोनों किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं और क्या क्या करते हैं।
देखिए जो टर्माइट है ना, दीमक जो है, उसकी जिंदगी गुजरती है लकड़ी को खा खा के। यानी टर्माइट की जो बेसिक फूड है वो सेलुलोज है, जो कि वुड में मौजूद होता है। टर्माइट क्या करती है, जहां पर वुड मौजूद होती है वहां पर जाती है, उस वुड की सेलुलोज को ब्रेक डाउन करती है और खाने की कोशिश करती है और अपने स्टमक में ले जाती है। बट टर्माइट का मसला ये है, ध्यान दीजिएगा, कि टर्माइट के पास सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, सेलुलेज वो मौजूद नहीं होता। अब सेलुलेज उसके पास है नहीं, तो वो फिर सेलुलोज को कैसे डाइजेस्ट कर सकती है? देखिए टर्माइट सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो आप सोच रहे होंगे फिर वो जिंदगी कैसे गुजारती है। यहां पर ही तो म्यूचुअलिज्म का रोल आता है बेटा। टर्माइट के स्टमक के अंदर ये प्रोटोजोआ मौजूद होता है। ये प्रोटोजोआ जो है, इसमें फायदा बेसिकली ये है कि इसको टर्माइट ने रहने की जगह दी हुई है। टर्माइट कहती है मेरे स्टमक में रहो, यहाँ पर खाना खाओ, फूड जितनी चाहिए, डाइट चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू, शेल्टर तुम्हें मिला हुआ है, मौजे उड़ाओ, बस एक काम करते रहो। इस प्रोटोजोआ के पास एक्चुअली सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, जिसको हम सेलुलेज कहते हैं। तो बेटा टर्माइट के पेट में, टर्माइट के स्टमक में प्रोटोजोआ मौजूद होता है, सेलुलेज रिलीज करता रहता है। टर्माइट उस सेलुलेज को यूज करके सेलुलोज को ब्रेक डाउन करती रहती है और दोनों की जिंदगी चलती रहती है। नाउ दिस इज म्यूचुअलिज्म, कि दोनों म्यूचुअली काम कर रहे हैं। टर्माइट सेलुलोज को लेके आ रही है, प्रोटोजोआ एंजाइम दिए जा रहा है, सेलुलोज ब्रेक डाउन हुआ जा रहा है और दोनों की जिंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजर रही है। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ये है जी हमारे पास पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं जी, वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इससे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कहीं ये पढ़ा था, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये बेसिकली प्लांट्स के साथ रिलेशनशिप में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके बुक में एग्जांपल लिखी हुई जी राइजोबियम की। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरियम है, व्हाट इट डज कि ये प्लांट के साथ रहता है, प्लांट की जड़ों में, प्लांट के रूट्स में, वास्कुलर प्लांट्स के रूट में। वास्कुलर प्लांट्स इस बैक्टीरिया को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, इन रिटर्न नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करके प्लांट को देता है। लो मौजे कर, बाहर से नाइट्रोजन पकड़ी, नाइट्रेट में चेंज किया, प्लांट की रूट्स को दे दी। ठीक है जी। और प्लांट क्या करता है, प्लांट ने इसको रहने की जगह भी दी हुई है और इसको फूड भी प्रोवाइड करता है कि तुम अपना गुजारा करते रहो। आपकी बुक में एक और एग्जांपल भी लिखी हुई है म्यूचुअलिज्म की, एंड दैट इज ऑफ बैडगर एंड हनी बर्ड। हनी बर्ड बेटा बेसिकली एक परिंदा है और बैडगर एक मैमल है जो कि जमीन पे चलता है। इन दोनों का रिलेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैडगर और हनी बी जो है ना, दोनों की खुराक मेरा बेटा शहद की मक्खियों का शहद है, हनी बीज का हनी है। लेकिन ये दोनों के दोनों साहब जो हैं, बैडगर भी और हनी बर्ड भी, ये एक दूसरे के बगैर अपनी खुराक हासिल नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? कि जो हनी बर्ड है ये बहुत छोटा होता है और शहद की मक्खी का छत्ता बहुत बड़ा होता है, और उस बेचारे के लिए ये इम्पॉसिबल होता है कि ये उस छत्ते को अकेला जो है ना तोड़ के वहां से शहद निकाल ले। सिमिलरली ये जो बैडगर है, ये है तो मैमल, बट ये बेचारा क्योंकि जमीन पे चलता है तो इसको ऊपर दरख्तों में नजर कोई नहीं आता कि शहद का छत्ता है कहां। तो बैडगर की डिफिकल्टी ये है कि उसको शहद का छत्ता मिलता नहीं है, और हनी बी की डिफिकल्टी ये है कि उसे छत्ता मिल तो जाता है लेकिन उसको वहां से शहद निकालने की उसके पास ताकत नहीं है। तो ये दोनों क्या करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सुबह जब बैडगर निकलता है अपने हनी की तलाश में, तो वो इधर उधर देखता है, ढूंढता है मुझे कोई हनी बर्ड नजर आ जाए। और जब उसको हनी बर्ड नजर आता है तो जहां जहां हनी बर्ड जाता है वो उसके पीछे पीछे चलता जाता है बैडगर। अब इनकी आपस में सेटिंग इस किस्म की है कि हनी बर्ड को पता है कि बैडगर के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, बैडगर को पता है हनी बर्ड के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो हनी बर्ड कीप्स ऑन फ्लाइंग एंड ट्राइज टू फाइंड आउट कि कहां पर शहद मौजूद है, और जहां पर शहद मौजूद होता है वो उस दरख्त पे जाके बैठ जाता है। अब बैडगर क्योंकि उसके पीछे पीछे जा रहा होता है तो बैडगर को पता चल जाता है कि इस दरख्त के ऊपर शहद का छत्ता है। तो फिर बैडगर साहब नीचे से चढ़ते हैं। बैडगर साहब को बड़ी एफिशिएंसी है दरख्तों के ऊपर चढ़ने में, और वो फिर दरख्त के ऊपर चढ़ के वो शहद का छत्ता तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, वहां से शहद जो है जितना उसको चाहिए होता है अपनी डाइट के मुताबिक वो लेता है और चलता बनता है। बैडगर के बाद जो थोड़ा बहुत एक दो कतरे जो हनी बर्ड को चाहिए होते हैं, हनी बर्ड वहां से ले लेता है
और इस तरह इन दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजरती रहती है। दिस इज व्हाट वी हैव इन द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। लास्टली बात करते हैं बेटा हम कॉमनसेलिज्म की, जो कि सिम्बायोसिस की तीसरी टाइप है। अब कॉमनसेलिज्म जो है, ये जो दोनों एग्जांपल्स हमने पहले डिस्कस की हैं, दोनों से मुख्तलिफ है। इस कॉमनसेलिज्म में क्या होता है बेटा कि एक पार्टनर को तो फायदा हो रहा है, वन पार्टनर इज बेनिफिटेड, बट जो दूसरा है उसको ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, यानी वो न्यूट्रल है। अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, और ना ही उसको नुकसान होता है। अब आप ये सोच रहे हैं ये कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल सुनिए जरा। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास प्लांट्स के हवाले से, और इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक मेंबर हैं जी एपिफाइट्स, और दूसरे हैं लार्ज प्लांट्स या लार्ज ट्रीज। देखिए एपिफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। ये ना बेचारे छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं और इनमें ये अडेप्टेशन है, तो ये एक प्लांट के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक बहुत बड़ा ट्री होगा और उसके किसी ब्रांच के ऊपर एक छोटा सा प्लांट होगा। वो जो छोटा सा प्लांट होता है वो एपिफाइट होता है। अब उस एपिफाइट का और इस बड़े प्लांट का जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं कॉमनसेलिज्म। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि एपिफाइट जब उस बड़े प्लांट के ऊपर उगता है ना, तो उसकी एक्सेस हो जाती है सनलाइट से, और उसको सनलाइट मिलती तो बेचारा अपनी थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस करके अपना गुजारा करता रहता है। बट उसके ये करने से बड़े ट्री को, बड़े प्लांट को कोई नुकसान कोई नहीं है, तो वो न्यूट्रल रहता है। बट एपिफाइट को फायदा ये है कि उसको सनलाइट मिल जाती है और उसकी जिंदगी शुरू हो जाती है, उसकी रिसोर्सेज जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉमनसेलिज्म, जिसमें आप देखिए एक स्पीशी को फायदा हो रहा है, दूसरी को ना नुकसान ना फायदा। एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल है मेरा बेटा शार्क और सक्करफिश की। सक्करफिश जो है ये एक बहुत छोटी सी फिश है बुनियादी तौर पे, और शार्क तो आपको पता ही है बहुत बड़ी होती है। सक्करफिश आप ऐसे समझिए कि उसका 1% भी नहीं है। ये सक्करफिश क्या करती है, शार्क के टेल के साथ या उसके पर के साथ कहीं ना कहीं अटैच हो जाती है। शार्क आगे आगे जा रही है, शिकार करती जा रही है, खाती पीती जा रही है। अब अपना खाना पीना करने के बाद शार्क वो जो अपने शिकार की हड्डियां वड्डियां होती हैं उनको अपने मुंह से बाहर निकालती है। यानी ये शार्क जा रही है, उसने शिकार किया और जो हड्डियां या बाकी रिमेन्स थे उनको अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। अब वो जब रिमेन्स इस शार्क के मुंह से बाहर आ रहे होते हैं तो पीछे ये सक्करफिश बेचारी बैठी होती है शार्क के किसी न किसी फिन को पकड़ के। इसके लिए वो रिमेन्स ही बहुत ज्यादा होते हैं, काफी होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं। तो ये सक्करफिश उनको यूज करके, उनको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी करती है, और इस तरह अपनी सारी जिंदगी शार्क के साथ ही गुजार देती है। अब इस मामले में भी देखिए शार्क को कोई नुकसान को फायदा नहीं है, बट सक्करफिश की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव एज एन एग्जांपल ऑफ कॉमनसेलिज्म। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिम्बायोसिस की 3 टाइप्स पढ़ाई। पहली टाइप हमने पढ़ी पैरासाइटिज्म, द अदर वन वाज म्यूचुअलिज्म, एंड द थर्ड वन वाज कॉमनसेलिज्म। आई होप यू पीपल गॉट इट। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।